कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की आराधना कर सकें, उनकी महिमा कर सकें। और हम धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए। हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और हम उनका धन्यवाद करेंगे, उनके उपकारों के लिए और उनके हर एक उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए जो वो हमारे ऊपर निरंतर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा हर एक दिन नई होती जाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हम पर अपनी करुणा, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। हम इस गीत को गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं खुदावन। हाँ, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु तेरे धन्यवाद से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, हम इस योग्य नहीं थे कि आप हमसे प्रेम करते पिता परमेश्वर। हम पापों में डूबे हुए थे खुदावन, हम आपसे दूर थे खुदावन, लेकिन आपके प्रेम ने हमें आपकी ओर खींच लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपका वचन कहता है कि जब तक आप किसी को ना खींचे वो आपके पास नहीं आ सकता। ओ यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें खींच लिया पिता, आपका अनुग्रह हम पर हो गया पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, आपने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो बातों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो बातों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे बचाया, अपनी
राह पर चलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन के समय हम आपकी करीबी में बैठे हैं। ओ प्रभु, आपकी उपस्थिति के हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। जताया मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने जताया मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया, धन्यवाद करता रहूंगा। आइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और धन्यवाद दें पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हम सब एक साथ मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद पिता इस जीवन के लिए, धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें चीजों के मध्य में रखा है पिता परमेश्वर, अपनी संगति में रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मिलकर हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हम सब एक साथ मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वही आदर सम्मान और महिमा के योग्य है। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो राज करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। हालेलुया। सारे जगत में वो राज करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया,
मिलकर गाए हम हालेलुया। तुझी प्रशंसा हमारी आदर और महिमा हमारे यीशु की। तुझी प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमारों को छूकर चंगे होते हैं, उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमारों को छूकर चंगे होते हैं, उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारी जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारी जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। तुझी प्रशंसा हमारी यीशु की। आदर और महिमा हमारी यीशु की। तुझी प्रशंसा हमारी यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, खुशियों को लेकर। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ चलना कितना सौभाग्य है, उसकी सेवा करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना ही आनंद है, उसके पीछे चलना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। तुझी प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। हालेलुया। तुझी प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। 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 बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। हालेलुया। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। तुझी प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। तुझी प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। 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 हालेलुया। सच में पर हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, वो महान पिता है, वो दयालु परमेश्वर है। ओ हालेलुया। सचमुच में चाहे आपके जीवन में कितने भी सवाल क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे पास हमेशा हमारे हर एक जवाबों को देने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर। आइए हम उनकी आराधना में एक और गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
यदि आपको भी ये गीत आते हैं तो हमारे साथ ताली बजाकर आप आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो मेघ जो विरोध न मिटाया, विधियों का वो मेघ जो विरोध न मिटाया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय बारा ही है। चलेगा चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय बारा ही है। चलेगा जब तक साथ रहे, करे राम विश्राम। जब तक साथ रहे, करे राम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप राजाओं के राजा परमेश्वर हैं खुदावन। आप अति महान पिता हैं। हो प्रभु, हम कुछ नहीं थे खुदावन कि आप हमसे प्रेम करते, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए क्या देखा वचन से तैयार करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हाँ परमेश्वर, आज हमने पिता अपने बीज को बोए, वो अच्छे बीज को बोए खुदावन, जो हमें बहुत फल लाने वाला, 60 गुना 70 गुना और उससे अधिक। आमीन। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावन, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदावन कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारे अग्रह हैं खुदावन। हम आपके वश में रहना चाहते हैं खुदावन।
तुमका नहीं अब है पूरा तुमका कोई अब है पूरा तुमका कोई हाँ पिता परमेश्वर, आप ही अंधेरों में हमारी रोशनी ले खुदावन, इस आशाहीन संसार में खुदावन आप ही हमारी आशा है पिता परमेश्वर, आप ही हमारा मान है खुदावन। ओ प्रभु यीशु, आपने कहा मान सत्य जीवन है। हाँ पिता, हम आप में होकर चलना चाहते हैं। रोशनी रास्ता कुछ थैंक यू जी, आपकी उपस्थिति के हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के जो आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें पिता, एक साथ मिलकर हम सब आपकी आराधना कर सकें, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, हमें यकीन है कि आप निरंतर हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर, आप हमें कभी नहीं छोड़ते खुदावन, क्योंकि आपने कहा है कि ना मैं तुम्हें त्यागूंगा ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आपका धन्यवाद यीशु, थैंक यू। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, ऑर्गेनाइजर्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जिनके मन में आपने इस बात को डाला कि हम एक साथ मिलकर पिता आपकी आराधना कर सकते हैं और आपके वचन में भी सीख सकते हैं खुदावंद। अपने अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम आपके वचन को सुनते हैं खुदावंद, आप हमारी सहायता करें खुदावंद, हमें अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से करें खुदावंद। होने दे खुदा परमेश्वर की जो बातें आप हमसे आज कहना चाहते हैं खुदावंद, उसे हम सही रूप में समझने वाले सकें। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यदि तू मुझसे प्रार्थना करे और मुझसे मांगे तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। हाँ पिता परमेश्वर, हम जिन बातों को नहीं समझते और प्रभु अभी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन बातों को समझाएं पिता, अपनी आत्मा की अगुवाई को दें खुदावंद, ताकि हमारे अंदर वो बीज फलवंत होने वाला हो सके पिता। हम आपकी यही प्रार्थना जब आप बोलने वाले को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि उनके मुख से आप बोलने वाले आपका धन्यवाद देते हैं और इस दिन को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
हालेलुया। मैं बहन शाना और भाई शनि का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे गीतों से हमें वर्शिप में मदद किया। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। और वो जब इतने अच्छे गीतों से परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे, मैं विश्वास करता हूं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति है, जो परमेश्वर की संगति है, उसको हम सभी लोगों ने इस समय अपने जीवनों में महसूस किया होगा। जब हम आत्मा से भरकर इन सारी गीतों को गा रहे थे, इन गीतों को सुन रहे थे, तो हमारा मन बहुत ज्यादा आनंदित। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शनि को और साना को, जिन्होंने इतने अच्छे गीतों के माध्यम से हमको आज वर्शिप में लीड किया। प्रभु उनको और भी आशीष प्रदान करे कि वो इन गीतों के द्वारा ऐसे ही अच्छे अच्छे कामों में और प्रभु के कामों को और ज्यादा वो ऊंचा उठा सके, प्रभु के काम में और ज्यादा बढ़कर हिस्सा ले सके और प्रभु पूर्ण रीति से अपनी महिमा करें। मैं परमेश्वर के पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे वर्शिप लीडर्स को हमारे बीच में भेजा ताकि उसकी आराधना और स्तुति कर सके। अभी समय होगा कि हम आज के वक्ता के लिए का समय होगा। आज जो प्रवीण भैया रायपुर से हमारे बीच में हैं, अभी का समय उनके लिए होगा। मैं स्वागत करता हूं उनका भी कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमें जो समय दिया है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आगे का जो समय रहेगा वो प्रवीण भैया के लिए होगा और वो इसके वचन हमसे बातचीत करेंगे। ओवर टू प्रवीण भैया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार आप बोल के बता दें आपको वॉइस आ रही है कि नहीं। प्रेज लॉर्ड भैया। हाँ भैया आवाज आ रहा है। वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। जी जी। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप कैमरा चालू कर लीजिएगा। अच्छा, कैमरा कर रहे हैं। अभी नहीं भैया, वीडियो तो नहीं दिख रहा अभी भी। वीडियो नहीं दिख रहा है। कैमरा मतलब यहीं से चालू होगा ना, ये तो मेन पेज से। हाँ हाँ, सामने से ही चालू होगा। नहीं करने से ये तो बंद हो जा रहा है। इससे चालू के लिए तो एक फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा है, ये बैक कैमरा ऑन हो रहा है। हाँ, अगर सामने में आपका इमेज आ रहा है तो फिर कैमरा चालू है। कैमरा मेरा इमेज आ रहा है। मेरी इमेज प्रॉपर, वीडियो प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों को नहीं आ रहा? हाँ भैया ठीक है, आ रहा है। अभी ठीक है? ठीक है, चलिए। हाँ। ये पोजीशन भी ठीक है मेरे ख्याल से। हम शुरू करते हैं। चलिए, तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ओके, ये ठीक है। आइए छोटी सी दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, फिर एक बार खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवन का दाता हैं और जीवन का बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हमारे जीवन के हर एक भागों में आप काम करने वाला परमेश्वर है। प्रतिदिन हमारे पाँव को संभालने वाला, हमारे हाथों को थामने वाला और हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर आप हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हम सारी आशीषों के लिए, बीते दिनों में तेरे अनुग्रह दया कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम आपने सुंदर मौका दिया कि प्यारे जवान भाई बहनों के साथ मिलकर तेरी वर्शिप आराधना करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और वचन के द्वारा प्रभु खासकर तू हमसे बातचीत करने वाला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। पिता, हम कई बातों को नहीं समझ पाते हैं, उन सारी बातों को आज आप प्रकट करने जा रहे हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार सारे विषय के लिए, सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे लोग जो इसमें मेहनत कर रहे हैं सभी को आशीष करते हैं। मैं अपने आप को और वचन को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आदर महिमा तुझको देता हूँ। मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिताजी, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि उसने हम पर बड़ा अनुग्रह किया कि हम जो है उसके अनुग्रह के द्वारा जीवित पाए जाते हैं, भले चंगे पाए जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, प्रभु की सेवा में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी आशीष की बात है। इस जो आपकी टीम है
होली वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं भाई बेलतसर के साथ में, और जितने भी लोग हैं, जितने भाई बहन मैं नहीं जानता हूँ, सभी को नाम बना प्रभु आशीष दे, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जवान होकर प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही आनंद और खुशी की बात है। भाई बहन जो वर्शिप कर रहे थे, भाई सनी और बहन सना, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपने जवानों को इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज का हमारा विषय जो हमने रखा था, फ्रॉम द वैली टू द माउंटेन, है ना, फ्रॉम द वैली टू द माउंटेन, यानी घाटी से पहाड़ पर जाने का अनुभव। एक घाटी के अनुभव से पहाड़ पर जाने का अनुभव, ये हमने आज का विषय रखा था। और ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, लगभग आधे घंटे 40 मिनट जो भी समय मिलेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, और हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे हम भजन संहिता 23 अध्याय में पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई घाटियों में से होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, जो घाटी का अनुभव है, एक ऐसा समय होता है जब एक अंधकार का समय होता है, आगे का रास्ता हमें नजर नहीं आता है, एक सकरे रास्ते में हम होते हैं, चारों तरफ दीवारें हमको दिखती है, आगे का काम हमें समझ नहीं आता कि क्या होगा या कैसे होगा। तो इस प्रकार का एक अनुभव होता है जिसमें आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कतें होती है। हेलो, हेलो, थोड़ा सा वीडियो बंद क्यों हो जा रही है? चलिए, तो वो घाटी का अनुभव होता है जहां पर बहुत सी समस्याएं होती है, बड़ी तकलीफें हमें होती है। दाऊद भी उस अनुभव से गुजरा, है ना, प्रभु के दास उस अनुभव से गुजरे। और पहाड़ का अनुभव एक ऐसा अनुभव है, जब उस वादियों को पार करके जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं, पहाड़ जो है परमेश्वर के मंदिर या परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। उस अनुभव में पहुंचने के लिए जब परमेश्वर हमको तैयार करता है, बहुत से वादियों से हमको गुजरना पड़ता है, दुख की बातों से गुजरना पड़ता है। उसके बारे में परमेश्वर का वचन जो है हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। ये बंद क्यों हो जा रहे भाई? ठीक है, आइए तो हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय। समय के अनुसार हम चलेंगे और हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी भी वादियां क्यों ना हो, अंधकार की तराइयां क्यों ना हो, घाटियां क्यों ना हो, उन अनुभवों का इस्तेमाल करके कैसे हमें ऊंचाई पर या पहाड़ की ओर या सफलता की ओर या आशीष की ओर या महिमा की ओर लेकर के जाता है, वो हमारा आज का विषय होगा। हालेलुया। बंद हो जा रहा है क्या वीडियो? बंद तो नहीं हो रहा है? चलिए मैं सुन इफिसियों की पत्री पहला अध्याय। देखिए, प्रभु यीशु मसीह में हम जब आए तो परमेश्वर ने, जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपरंपार आशीषें हमारे जीवन में दिया है। उन आशीषों को जानना, समझना, मनन करना, धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी मेरे प्रियो। मसीह जीवन में सफल होने के लिए प्रभु के उस महान उपकारों को याद करना हमें बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 और 4 हम पढ़ेंगे। मैं अपना नाम आपको बता दूं, मेरा नाम भाई प्रवीण देवांगन है। मैं रायपुर में रहता हूं और परमेश्वर की मैं सेवकाई करता हूं, स्कूल में जॉब करता हूं टीचिंग का, और लगभग काफी सालों से प्रभु की सेवा में हूं परमेश्वर की दया से। और खासकर जवानों के बीच जो है प्रभु की सेवकाई में ज्यादा समय में देता हूं। इन दिनों में कलीसिया के साथ भी प्रभु की सेवा करता हूं। ये बंद क्यों हो रहा है भाई? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 और 4 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 और 4 हम देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में
सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके द्वारा उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो। आप लोग को वीडियो क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे बंद हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, जैसे मोबाइल ऑफ होता है धीरे से वैसा ये बंद हो रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरे प्रियो, हमने एक महान आशीष को पाया है, एक महान आत्मिक आशीष को पाया है। हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, हम परमेश्वर के लोग बन चुके हैं, हम उसकी चुनी हुई प्रजा बन चुके हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और ये तमाम बातें जो हैं वो हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पहले से हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हमें चुना है, उस योजना के अनुसार वो काम कर रहा है मेरे प्रियो। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आज परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, आज चिंताएं कोई भी क्यों ना हो, समस्या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें चुन कर रखा हुआ है और हमारा जीवन जो है उसके हाथों में सुरक्षित है। कई बार हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं, विशेषकर इन दिनों में कोरोना वायरस का समय है, लॉकडाउन का समय है, लोगों की नौकरियां छूट रही है, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही मेरे प्रियो। ऐसे समय में जो है कई बार हमारे मन में आता आगे क्या होगा, कैसे होगा, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा बाइबल के वचन के अनुसार, आई डोंट नो माई फ्यूचर, आई डोंट नो माई फ्यूचर। हेलो, आई डोंट नो माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य को नहीं जानता हूं, बट आई नो वन हु होल्ड्स माई फ्यूचर। मैं अपने भविष्य को तो नहीं जानता हूं, लेकिन जिसके हाथ में मेरा भविष्य है मैं उसको जानता हूं। हालेलुया। मैं अपने भविष्य को तो नहीं जानता हूं, लेकिन जिसके हाथ में मेरा भविष्य है अर्थात परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को, उसे मैं जानता हूं। हालेलुया। यदि आप यूहन्ना का 10वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है मेरा पिता जो सामर्थी है और कोई भी तुम्हें पिता के हाथ से भेड़ों को छीन नहीं सकता है। हालेलुया। कोई भी पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, पहली बात, हमें सारी स्वर्गीय आशीषें मिली हुई है, आत्मिक आशीषें मिली हुई है, हमें अपरंपार प्रभु का अनुग्रह मिला हुआ है। केवल हमें विश्वास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, प्रभु को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। चिंताएं आती है, हम प्रभु के चरणों में सौंपे मेरे प्रियो। प्रभु ने पहले से ही पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है, वचन को हमारे अंदर दिया है, अच्छी संगति को दिया है, अच्छे लोगों को दिया है। हमें चिंता करने की और रोने की और चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक जवान होने के नाते कई बार हमें कैरियर की चिंता होती है, पारिवारिक चिंताएं होती है, जॉब की चिंताएं होती है। प्रभु का वचन कहता है आकाश के पक्षियों को देखो कि वो कैसे बटोरते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे परिश्रम, ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते, पर कैसे वो खाते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु में मजबूत होने के लिए पहली बात जो है, उस वादी के अनुभव में जब जा रहे हैं, पहली बात हम याद रखें प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, 3 यूहन्ना पहला अध्याय, 3 यूहन्ना पहला अध्याय, 3 यूहन्ना में एक ही अध्याय है, उसका 2 से 4 कुछ वचनों को पढ़कर अपने मुख्य विषय पर हम जाएंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। है ना? परमेश्वर का दास यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की कितनी महान योजना है मेरे प्रियो। स्वर्गीय स्थानों में उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है और उसकी योजना है इस संसार में रहते समय जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड्स है, उसको भी परमेश्वर पूरा करता है। सब बातों में उन्नति करने के लिए वो योजना बनाता है और भला चंगा रहे। हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, हमारे पारिवारिक, हमारे आत्मिक, हमारे कैरियर, हमारे सारे विषय को अपने हाथों में लेकर वो चलता है। केवल हमें उस पर भरोसा करके, उस पर विश्वास करके और आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय वचनों को हम याद रखें, कुछ वचनों को हम गाढ़ बांध ले तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का काम होने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक वचन हम पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3:16। एक दो वचन पढ़कर हम मुख्य विषय पे जाएंगे 2-3 मिनट के अंदर में। कुलुस्सियों 3:16। इन वादियों के समय में
या ट्रेनिंग पीरियड में हम कैसे अपने जीवन को मजबूत करें, कौन सी बातें हमें संभालेगी, उसके बारे में यह वचन है मेरे प्रियो। कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे प्रियो, इस वादियों के समय में हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। आज कई बार एज अ यूथ हम वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, हम मीटिंग्स करते हैं, दैट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, एक व्यक्तिगत जीवन में यदि हमें गहराई में जाना है, यदि हमें शैतान के हमलों के सामने हमें खड़ा होना है, आंधी और तूफान में स्थिर रहना है, उसका एकमात्र तरीका है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से हमें बसने देना है। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आज हम लोग जो है यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे। पुराने नियम के यूसुफ, जिसका वर्णन उत्पत्ति की किताब 37 से 50 अध्याय में पाया जाता है, और उसके द्वारा कुछ बातों को हम कुछ चैलेंजेस को हम सीखेंगे और अपने जीवन में हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग जो मीटिंग करते हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें एक निर्णय को हम ले, हम व्यक्तिगत रूप से कुछ निर्णय को ले, ग्रुप के लिए कुछ निर्णय को ले मेरे प्रियो, और तब परमेश्वर निश्चित रूप से मैं बड़े अद्भुत रीति से आशीषित करेगा। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 37 से 50 वचन। आप लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर कुछ शिक्षाओं को हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब तो कनान देश में रहता था, ठीक है, और याकूब के वंश में हम देखते हैं कि आपको मालूम है इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा जो है याकूब, और याकूब के 12 बेटे हुए, उसमें से यूसुफ नाम का भी एक बेटा था। पुराने नियम का जोसेफ जो है, यहाँ लिखा है 2 वचन में, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस बहुत लंबी कहानी को मैंने 5 भागों में बांट दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो, और 5 शिक्षाएं हमारे लिए मेरे प्रियो, उन बातों पर हम ध्यान दें। हालेलुया, उन बातों पर हम ध्यान दें। हालेलुया। तो यहाँ पर पहली बात हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, क्योंकि मेरे पे यूसुफ एक ऐसा जीवन था जो 17 साल की उम्र में भेड़ बकरियां चराना शुरू किया। आगे हम जब पढ़ेंगे, उसके भाइयों ने उससे बैर करते थे, हम सब जानते हैं, उसे गड्ढे में डाल दिया, मारने की कोशिश किया, मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया, वहां उस पर आरोप लगाया गया है, सारी बातों को हम जानते हैं, और अंत में वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे पहुंचा, और एक बड़ी आशीष के जीवन को और एक बड़े उद्धार के जीवन को उसने प्राप्त किया। उसने बहुत ही छोटे स्तर पर एक ऐसी जगह जहां कोई इसे पसंद नहीं करता था, एक वादियों का समय, वहां से उसने शुरू किया मेरे प्रियो, लेकिन जब उसने अंत किया एक ऊंचाई पर, एक महिमा के स्थान में उसने खत्म किया मेरे प्रियो। और यूसुफ के साथ जो घटना घटी, आज जो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है मेरे प्रियो, पुराना नियम एक दृष्टांत है, आज मेरे और आपके साथ भी यही घटनाएं घटती है। जब हम वादियों से गुजरते हैं, हम इस घटना को जब याद रखते हैं मेरे प्रियो, हम यदि इसके अनुसार हम चलते हैं, हम उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, 5 बातों को हम देखेंगे थोड़े थोड़े समय लेकर के, और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पहली बात हम देखते हैं, यूसुफ जो है अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और आगे लिखा है अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास जो है वो पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। चलिए, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, कि यूसुफ के जीवन में वो अपने पिता का प्रिय था, अच्छी बात है। उससे भी बढ़कर हम देखते हैं वो अपने भाइयों से प्रेम करता था, अपने पिता का आज्ञाकारी था। तो पहली बात हम देखते हैं, जो पहला पॉइंट है, लव एंड ओबीडियंस। मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर के मार्गों में सफलता को पाना है, परमेश्वर के मार्गों में ऊंचाई पर जाना है, पहाड़ के अनुभव में जाना है, उस बड़ी महिमा को देखना है, चाहे वो सेवकाई में हो, आपके कैरियर में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी फैमिली में हो, तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रभु के प्रेम में चलना शुरू करें, प्रभु की आज्ञाओं को मानना शुरू करें।
हालेलुया। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। क्या हम उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उससे प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, एक जवान होने के नाते कई बार हम बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत जोश में रहते हैं, और कई बार जाने अनजाने हम माता और पिता का अनाज्ञाकारिता भी हम कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, अपने माता और पिता की आज्ञा का तो क्या कर, पालन करें। परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, अपने माता और पिता की आज्ञा का हम पालन करें। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 12 वचन में हम पढ़ेंगे, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। यहाँ पर पहली घटना में हम देखते हैं, यदि उससे पहले भी हम पढ़ ले 4 वचन को, तो लिखा है उसके जो भाई थे, है ना, क्योंकि पिता जो इस भाई से ज्यादा प्रेम रखता था यूसुफ से, 4 वचन में लिखा है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। भाई लोग कैसे थे? उससे बैर करते थे। दूसरी बात, उससे ठीक से बात नहीं करते थे। ऐसे भाइयों की सुधि लेने के लिए, ऐसे भाइयों की खबर लेने के लिए जो पिता याकूब है, वो यूसुफ को भेजता है और कहता है वो शकेम में गए होंगे, जाकर देख। और ये कहता है, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। मेरे प्रियो, आज जब हमारे एल्डर्स, हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स, हमारा परमेश्वर, हमारे माता पिता, हमारे अगुवे हमें आज्ञा देते हैं, हमें कुछ बात समझाते हैं, हमें कुछ चेतावनी देते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, उस समय हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? यूसुफ ने कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आज्ञा मानता है वो सच्चा सपूत होता है। आप नीति वचन को पढ़िएगा, आप और किताबों को पढ़िएगा। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हमारे अंदर आज्ञाकारिता की आत्मा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा हमें मानना बहुत ही आवश्यक है। अपने पासवान की आज्ञा मानना हमें बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो पहली बात हम देखते हैं, अपने भाइयों से ये प्रेम रखता था और अपने पिता की और अपने अगुवों की आज्ञा का ये पालन करता था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके आत्मिक जीवन में एक ऐसा अगुवा बनाइए, कुछ ऐसे अगुवे बनाइए जिससे आप प्रार्थना करा सकें, जिससे आप सलाह ले सकें, जिनके आप संग और साथ चल सकें, जो आपको अगुवाई कर सके, समय पड़ने पर आपको डांट सके मेरे प्रियो, समय पड़ने पर आपकी ताड़ना भी कर सके। क्योंकि जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं, जिस प्रकार पौलुस ने एक तीमुथियुस को बनाया, हालेलुया, पौलुस ने एक तीमुथियुस को बनाया और तीमुथियुस ने एक पौलुस को बनाया। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें गुरु अपना बनाए। यीशु मसीह तो हमारा गुरु है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा पास्टर, कोई ऐसा भैया, कोई ऐसा आत्मिक अगुवा होना चाहिए जो समय समय पर हमें सिखाए, हमें समझाए, हमारी अगुवाई करे मेरे प्रियो। अगर ऐसा नहीं होगा, हम धीरे धीरे हम भटक सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम इस बात को समझे मेरे प्रियो, कलीसिया परमेश्वर की देह है। प्रभु के अगुवे जो हैं वो प्रभु ने नियुक्त किए हैं। अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे और उसके ऊपर लिखा है पुरानिया स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, केवल जवानों का काम नहीं है, पुरानियों का भी काम है, हम उनकी बातों को भी सुने। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो पहली बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? यूसुफ अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता को दिया करता था, क्योंकि उनसे प्रेम करता था और वो चाहता था कि उनका जीवन बदल जाए। क्या अपने भाई बहनों के लिए, क्या अन्य जातियों के लिए, क्या अपने कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या पिता परमेश्वर के पास उनकी बातों को रखते हैं मेरे प्रियो? हम विचार करें। दूसरी बात हमने देखा, ओबीडियंस, क्या आज्ञाकारिता हमारे जीवन में है? क्या हम वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? 3 चीजें मेरे प्रियो जो एक अगुवे के द्वारा हमें मिलती है, डायरेक्शन, करेक्शन, मोटिवेशन। डायरेक्शन, करेक्शन, मोटिवेशन। एक दिशा हमको देने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई तो है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु किसी न किसी अगुवे को आपके ऊपर रखता है ताकि एक सही आपको दिशा दे सके। डायरेक्शन, करेक्शन, आपको सुधार करने के लिए, मुझे सुधार करने के लिए परमेश्वर जो है एक अगुवे को देता है। हमें समय समय पर समझाने के लिए, सिखाने के लिए, डांटने के लिए, चिताने के लिए एक अगुवे को प्रभु देता है। तीसरी बात मोटिवेशन, हम जब निराश हो जाते हैं, उस निराशा में हमें उत्साहित करने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी योजना के अनुसार एक अगुवे को देता है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें संबल देता है, हमें शांति देता है मेरे प्रियो। ऐसे अगुवों के ग्रुप में हम रहे, हम अकेले ना चले मेरे प्रियो, हम एक अच्छी आत्मिक संगति में रहें, अच्छे आत्मिक अगुवों की अधीनता में हम रहना सीखें। अधीनता का जीवन ही मसीह
जीवन है। हम परमेश्वर पिता के अधीन रहे, परमेश्वर पुत्र के अधीन रहे, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन रहे, वचन के अधीन रहे, अगुओं के अधीन रहे, माता पिता के अधीन रहे। यीशु मसीह भी, बाइबल कहती है, वो अपने माता पिता के वश में रहा 30 साल की उम्र तक, और उसके बाद उसने सेवकाई को जो है वो शुरू किया। हालेलुया। पहली बात है लव एंड ओबीडियंस। याद रखें मेरे प्रियो, इसको हम सूत्र के रूप में बांध ले। मुझे प्रेम करना है परमेश्वर के लोगों से, अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, कलीसिया से प्रेम करना है, माता पिता से प्रेम करना है, भाइयों से प्रेम करना है, छोटों से प्रेम करना है, मुझे सभी से प्रेम करना है, और मुझे अपने अगुओं की आज्ञा को पालन करना है। पहली बात ये। दूसरी बात होलीनेस या पवित्रता। मेरे प्रियो, यदि एक मसीह होने के नाते हमें सक्सेस होना है, एक जवान होने के नाते हमें वाकई में उस पहाड़ के अनुभव में जाना है, तो दूसरा महत्वपूर्ण अनुभव है वो है पवित्रता। बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ संसार में पाप बहुत अद्भुत रीति से बढ़ रहा है, बहुत ही भयंकर रीति से जो पाप का कैंसर है खासकर जवानों में और सारे लोगों में बढ़ रहा है। आज कई मसीह जवान भी इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। कई प्रकार के हम देखते हैं मेरे प्रियो, ऐसी बातें जो बाइबल में मना किया गया है। नशे की बातें हो सकती है, व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकती है, झूठ हो सकता है। ऐसी बातों में आज मसीह जवान भी कई बार फंस जा रहे हैं मेरे प्रियो। शैतान बहुत भयंकर रीति से इन दिनों में काम कर रहा है। आइए एक वचन को हम देखें, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 39 चैप्टर। यहां पर एक घटना घटती है जब यूसुफ और उसके भाई जो है यूसुफ को बेच देते हैं, है ना, क्योंकि यूसुफ को एक स्वप्न मिलता है कि सूर्य चंद्रमा 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। वो अपने भाइयों को बताता है, बाकी सबके पुले, जो धान का गट्ठा जो पुला है उसके पुले को दंडवत कर रहा है, और ये बात को भी अपने भाइयों को बता देता है। और उसके 11 वचन में लिखा है उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा, और तब वो एक योजना बनाते उसको मारने के लिए, उसको एक गड्ढे में डालने की योजना बनाते, मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से कुछ ऐसा होता है कि गड्ढे में डाल देते हैं और उसके कपड़े को एक जानवर के खून में डुबाकर उसके पिता को दिखाते हैं, ताकि उसे समझ में आ जाए कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। और बाद में उसको इस्माइलियों के हाथ में जो है, यदि 25 वचन में पढ़ेंगे 37 में, तो वहां लिखा है कि वो अपने भाई को घात करने और खून छिपाने से क्या लाभ होगा, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच डालें। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि उसने प्रेम और आज्ञाकारिता का पालन किया, और उसके भाइयों ने, क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम रखता था, डाह के कारण उसे बेच दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। अब दूसरे पिक्चर में हम आ जाते हैं, पार्ट नंबर 2 में, पवित्रता में। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय। अब जो यूसुफ एक ऐसे घर में बेचा गया मिस्र में, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया वचन 1 से, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। वहां पर मेरे प्रिय पोतीपर नामक एक अंगरक्षकों के प्रधान ने उसे मोल ले लिया, और वो यूसुफ उसके घर में रहता था और वहां पर उसकी सेवा करता था। आगे लिखा है यहोवा उसके संग था और वो भाग्यवान हो गया। आगे हम देखते मेरे प्रियो 6 वचन में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूसुफ के जीवन में एक बात को देखते हैं। यूसुफ ने अपने जीवन में कुछ बातों को ठान लिया था मेरे प्रियो। एक मसीह जवान होने के नाते शैतान का सबसे बड़ा अटैक ये हो सकता है हमारे जीवन में व्यभिचार के पाप को लाए, अभिलाषाओं को लेकर आए, दूसरे भाइयों और बहनों के प्रति अट्रैक्शंस को लेकर के आए, अपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शंस को लेकर के आए। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में अभिलाषाएं काम करती है। हम सब कहीं ना कहीं कमजोर है मेरे प्रियो, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। पौलुस कहता है मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, जिस बात की इच्छा मैं नहीं करता हूं वही मेरे अंदर वो बातें आने लगती है। कई बार मेरे प्रियो, एक जवान होने के नाते कुछ लोगों के प्रति अट्रैक्शन हमारे जीवन में आता है, अपोजिट सेक्स के प्रति ऐसा होता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं उससे निपटने के लिए मेरे प्रियो हमें प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है, हमें सावधानी की आवश्यकता है। भजन 119 में इस प्रकार लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, और बाइबल कहती है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ पर यूसुफ मेरे प्रियो, जैसे ही उसकी पत्नी उससे बातचीत करने लगी उसके साथ एक गलत संबंध बनाने के लिए, तो यहाँ पर लिखा है उसने अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, एक वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। मेरे प्रियो, यूसुफ घर से बाहर था,
उसके माता पिता साथ में नहीं थे, भाई बहन साथ में नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था, एक बाहर जगह में था, एक जवान लड़का 17, 18, 19 साल का लड़का था, उसके अंदर भी सारी उसके अंदर विषय थे, उसके अंदर भी अट्रैक्शन आ सकता था, उसके अंदर भी वो बातें हो सकती थी मेरे प्रियो, लेकिन उसने अपने आप को मेरे प्रियो उस पवित्रता में बना करके रखा। उसने एक निर्णय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, क्योंकि मेरे प्रियो उसके लिए वादियों का समय था, घर से वो दूर था, वो बेचा गया था, वो तिरस्कार किया गया था, उसे मारने की कोशिश किया गया था, भाई उससे बैर रखते थे, जिन भाइयों के लिए वो प्रार्थना करता था, जिन भाइयों की वो चिंता करता था, जिन भाइयों को वो बदलते हुए देखना चाहता था, उन्हीं भाइयों ने उन्हें बेच दिया था मेरे प्रियो। आप विचार करें, और वो यूसुफ पाप में आसानी से पड़ सकता था, घर से वो दूर था, और उसकी मालिक की पत्नी उसके साथ तैयार थी, और मेरे प्रियो वहां पर हम देखते हैं उसने मना कर दिया, और वो कहता है कि मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो हमारे दिमाग में हमेशा परमेश्वर का विचार, द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो भय मानना है वो बुद्धि का मूल है। मेरे प्रियो हम कोई भी मिनिस्ट्री करें, हम कोई भी चर्च में जाएं, सबसे जरूरी है हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर के वायदों से भरे, पवित्रता के बारे में जो वचन बाइबल में है उन वचनों से मेरे प्रियो हम अपने आप को मजबूत करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो हम लोग सतर्क और सावधान हो जाए। हमारे जीवन में शैतान, हम जब सेवकाई में बढ़ते हैं या हमारे कैरियर का मौका आता है, शैतान जो है, जो चोरी करने वाला, घात करने वाला, नाश करने वाला, वो हमारे जीवन में एक ऐसी युक्ति को लेकर के आता है, कई बार हमें समझ नहीं आता मेरे प्रियो। कई बार मेरे जीवन में भी हुआ, मैं इस बात को अंगीकार करता हूँ, और उससे निकलने में बहुत मुश्किल होती है मेरे प्रियो। हम प्रार्थना में रहें, हम अच्छी संगति में रहें, हालेलुया, हम लगातार प्रभु के अनुग्रह को मांगे, हम प्रभु के उपस्थिति में रहे, हम और कॉन्फिडेंस में ना जाए मेरे प्रियो। बहुत सी बातें ऐसी होती है आज फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या और ऐसी कई चीजें मेरे प्रियो, जो समय समय पर शैतान कोशिश करता है परीक्षा में डालने की, कि हम किसी न किसी पाप में फंस जाए मेरे प्रियो। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम इन तमाम पापों से जो गुप्त पाप है हमें बचा ले, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है यदि उसके सामने अपने पापों को हम मान ले तो हमें तमाम अधर्म से शुद्ध करने में और तमाम पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। न केवल वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमें अधर्मों से शुद्ध भी करता है, हमें निकालने में भी वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय एक वचन हम पढ़ेंगे उसका, दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय 20 से 22 हम पढ़ेंगे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। एक अद्भुत वचन है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को शुद्ध करें प्रतिदिन के जीवन में, हम अपने प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में मेरे प्रियो हम क्या सोच रहे हैं, हम जब अकेले हमारे मन में क्या विचार है, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे क्या बात कर रहे हैं, ये सब बातों का हम ध्यान रखें मेरे प्रियो। शैतान बहुत चालाकी से हमारे जीवन में काम करता है, जब पाप में फंसाता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन को, हमारे कैरियर को वो बर्बाद करता है, हमारी मिनिस्ट्री को वो बर्बाद करता है। उसने अदन की वाटिका में एक लालच को ला करके आदम और हवा के जीवन को बर्बाद कर दिया, अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो बड़ी चालाकी से वो अपने उन बातों को लेकर आता है और हमारे जीवन में पाप के इच्छा को डालता है मेरे प्रियो। शैतान की एक योजना है कि जो बातें परमेश्वर ने मना किया है उन बातों की ओर हमारे ध्यान को ले जाता है। क्या इस फल को खाने के लिए या छूने के लिए भी परमेश्वर ने मना किया है, एक प्रश्न को लेकर के आता है और हमारे अंदर एक बात को वो डालता है कि जो बातें परमेश्वर ने मना किया है वो बातें बहुत अच्छी बातें हैं, देखने में मनभाऊ है, खाने के लिए अच्छा है, बुद्धि पाने के लिए चाहने योग्य है। पैसे का लालच हो सकता है, किसी लड़की या लड़के का लालच हो सकता है, हाँ, पोर्नोग्राफी हो सकता है, अश्लील चीजें हो सकती हैं, इलीगल रिलेशनशिप हो सकता है, प्रेम विवाह हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। ये सारी बातों में मेरे प्रियो आज शैतान चाहता है कोई ना कोई एक बात में हम फंस जाए मेरे प्रियो। टीवी में ऐसी चीजें हो सकती हैं, मोबाइल में हो सकती है, कंप्यूटर में हो सकती है मेरे प्रियो। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। मेरे प्रियो उस वादियों के समय में हम ये ना भूल जाएं हमारे पास एक लंबी दौड़ है। यूसुफ ने अपनी बुलाहट को नहीं भूला मेरे प्रियो, इन बातों को हम याद रखें। बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल है, सैमसन के बारे में हम देखते, सिमसोन के बारे में देखते हैं। एक बड़ा सामर्थ्य योद्धा था, प्रभु का नाज़ीर था, जन्म से चुना हुआ था फलिस्तीनियों को नाश करने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो गलत संबंधों के कारण से
प्रभु की आज्ञाओं को ना मानने के कारण से, पाप के कारण से, अभिलाषाओं के कारण से उसका जीवन बर्बाद हो गया। सुलेमान के बारे में हम जानते हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं। नीति वचन मेरा आपसे निवेदन है, पूरा पढ़ने का समय नहीं है, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, नीति वचन की किताब 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय आप घर में पढ़े, प्रार्थना के साथ पढ़े, हो सके तो फास्टिंग के साथ पढ़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान के फंदों को ओपन किया गया है, डिस्क्लोज किया गया है, एक्सपोज किया गया। मेरे प्रियो, हम जरूर से इन वचनों को पढ़ें। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ लूंगा, लेकिन बाकी वचन आप घर पे पढ़िएगा। नीति वचन 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, व्यभिचार के विरुद्ध एक भारी चेतावनी वहां पर दिया गया। मेरे प्रियो, ये वचन हमको व्यभिचार के पाप से बचने में जरूर से सहायता करेगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, नीति वचन 5 का 1 से 8 और 6 और 7 अध्याय आप घर पे पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। सुनिए ध्यान से, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। बात बात में मेरे प्रियो, है ना, कई बार जो होठों से, लोग एक दूसरे की बातों से हम देखते हैं अट्रैक्शन हो जाता है। उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। मेरे प्रियो, कई बार इसको मैंने अनुभव किया है कि शैतान किस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए इन बातों को लेकर के आता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। इसलिए उसे जीवन का समतर पथ नहीं मिलता, उसके चाल चलन में चंचलता है, उसे वह आप भी नहीं जानती। इसलिए हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मुड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना। ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना। मेरे प्रियो, शैतान बहुत से गंदे विचार ला करके चाहता है इन दिनों में मेरे प्रियो कि हम इन बातों को, वो कहते हैं एक बार ट्राई करके हम देखें, वो कहते हैं एक बार फल को खा के तो देखो, तुम्हें कैसा लगेगा, एक नया अनुभव तुम्हें मिलेगा। पूरा संसार मेरे प्रियो इस प्रकार के पापों में है। एक मसीह जवान होने के नाते क्या मैं और आप प्रार्थना करेंगे इस विषय में फास्टिंग की आवश्यकता है, प्रेयर की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर ये कमी है, आप फास्टिंग, मेरे अंदर ये कमी थी मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, और मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, काफी समय तक प्रार्थना किया, कहीं ना कहीं मैं फंस जाता था। प्रभु ने दया किया, इन बातों से छुटकारा दिया मेरे प्रियो, और अपने अनुग्रह में चलाया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब 6वां 7वां अध्याय भी घर पे पढ़िएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे 10-15 मिनट और। तो पहली बात, लव एंड ओबीडियंस, प्रेम और आज्ञाकारिता वादी के समय में हमें भूलना नहीं है, हमें बने रहना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमें पवित्रता में हमें बने रहना। मेरे प्रियो, किसी भी कीमत पर हमें पवित्रता को नहीं खोना है। परमेश्वर पवित्र है, उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। हम अपने सारे चाल चलन में, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम पवित्र बने। पवित्रता हमारे जीवन का एक सबसे ज्यादा चाहने वाला चीज होने पाए। सोना और चांदी से बढ़कर मेरे प्रियो, अच्छी नौकरी से बढ़कर हमें पवित्रता से प्रेम करना है मेरे प्रियो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। शैतान हमें बरगलाता रहेगा। इन बातों को हम याद रखें। तीसरी बात हम देखते हैं, वर्क या हमारा काम। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे। देखिए, यूसुफ को जब पोतीफर के घर में बेच दिया गया, ऐसे जगह जहां लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ठीक है। देखिए, उस समय बाइबल नहीं लिखी गई थी, कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, है ना। आज हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उस समय सोच के देखिए, बाइबल की पहली किताब भी नहीं लिखी गई थी। यूसुफ 17 साल का था, जवान था, हाँ, और अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कार किया गया। उसके साथ कोई भी नहीं था। नो चर्च फेलोशिप, नो यूथ मीटिंग, नो संडे सर्विस, नो एनी मीटिंग, नो रिवाइवल मीटिंग, नथिंग। सोच के देखिए मेरे प्रियो। और उस समय में हम देखते हैं उसके जीवन में वो अपने कामों में विश्वास योग्य रहा। तो तीसरी बात है विश्वास योग्यता के बारे में। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ते हैं, जब वो पोतीफर के घर में था, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था, कुछ ना जानता था। और अगर आप इसका 20 और 22 भी पढ़ ले तो बहुत अच्छा होगा। 39 अध्याय का 20 और 22, जब उसको बंदी गृह में डाला गया, जब पोतीफर की पत्नी से उसने संबंध नहीं बनाया और उसने उस पर झूठा इल्जाम लगा करके उसे जेल में डलवा दिया, उस जेल के अंदर भी हम क्या देखते हैं, देखिए 22 और 23 में, इसलिए 39 का 22, इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। क्यों सौंप दिया भाई? और जो जो काम वे वहां करते थे उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा का
दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ के काम के बारे में हम देखें, उसकी प्रेम और आज्ञाकारिता के बारे में हमने देखा, उसके पवित्र जीवन के बारे में हमने देखा जो चैलेंज है हमारे लिए। तीसरी बात मेरे प्रियो, हम उस कामों के बारे में देखें। यूसुफ को जो भी काम मिला, लिखा है वो पूरे तन मन से करता था और लिखा है यहोवा उसके साथ रहता था, उसको सफलता दिया करता था। क्या आज हम अपने कामों में ईमानदार है मेरे प्रियो? जो भी काम हमें मिलता है, बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो विश्वास योग्य हैं। पैसे के मामले में विश्वास योग्य होना है, शब्दों के मामले में विश्वास योग्य होना है, समय के मामले में विश्वास योग्य होना है, काम के मामले में विश्वास योग्य होना है। यूसुफ को जो भी काम दिया जाता था उससे ज्यादा वो करता था, क्योंकि मेरे प्रियो वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस कामों को करता था। कई बार मैं और आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, अच्छी नौकरी तो चाहते हैं, अच्छा बिजनेस तो चाहते हैं, अच्छी मिनिस्ट्री तो चाहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम आलस के साथ प्रभु का काम करते हैं, विश्वास योग्यता से नहीं करते हैं, हम समय का ध्यान नहीं रखते हैं, हम कुछ बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और है मेरे प्रियो। इस बात को हम ध्यान रखें कि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को इस्तेमाल करता है, मेहनती लोगों को इस्तेमाल करता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, हाय उस पर जो यहोवा का काम आलस के साथ करता है। मेरे प्रियो, प्रभु का काम हम ईमानदारी के साथ करें। जब ईमानदारी के साथ अपने नौकरी करते हैं, अपना जॉब करते हैं, बाकी कामों को करते हैं, प्रभु की जब सेवकाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में उस कामों को हम करें मेरे प्रियो। किसी को दिखाने के लिए हम ना करें, प्रभु की महिमा के लिए उस कामों को हम करने पाए। हालेलुया। एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री आप निकाल सकते हैं, 3 अध्याय 23 और 24 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 23 और 24 में आपके लिए पढ़ूंगा। थैंक यू जीसस। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, जो कुछ भी आप करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, चर्च में आप मदद करते हैं, जो कुछ भी आप और मैं करते हैं, जितना भी हमें आता, हमें कैसे करना है? तन मन से करना है, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज संसार के लोग इसलिए नौकरी करते केवल कि हमें पैसा मिल जाए, हमें भी पैसा चाहिए मेरे प्रियो, लेकिन हम इस बातों को सोचे कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है, मुझे इस काम को सबसे अच्छे तरीके से करना है, मुझे इस काम को विश्वास योग्यता से करना है, मुझे कंप्लीटनेस के साथ, परफेक्शन के साथ करना है, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मेरे प्रियो, जब हम किसी भी काम को जो हमें दिया गया परमेश्वर के द्वारा, अगुओं के द्वारा, माता पिता के द्वारा, हम जब पूरे मन से करते हैं मेरे प्रियो, उस काम में हमें सफलता मिलती है। दूसरी बात, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा मिले। मेरे प्रियो, हम ईमानदार बने, पैसे के मामले में ईमानदार बने, शब्दों के मामले में हम ये ना कहें मैं 10 मिनट में आ रहा हूं और हम 1 घंटे के बाद आए, प्रभु हम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हम ये ना कहें मैं कल आपको पैसे वापस देता हूं और 1 हफ्ते तक हमसे बात ही ना करें। आज मेरे प्रियो, अविश्वास योग्यता जो है अपने कामों में, अपने परिवार में, पैसों के मामले में, शब्दों के मामले में, धन के मामले में, उसके कारण जो है परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो मेरे प्रिय जवान भाइयों बहनों, जब आप प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। इस बात को हम याद रखें, अपने कामों में विश्वास योग्य बने, अपने घर में हम काम करें, अपने घर में हम काम में हाथ बटाएं, अपने कलीसिया में कामों में हाथ बटाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु के कामों में हम आगे बढ़े, प्रभु के नाम को महिमा मिले, हम विश्वास योग्य बने। यह हमारा तीसरा पॉइंट था मेरे प्रियो। चौथी बात, अब यूसुफ जो है वो जेल के अंदर था, हम इस बात को जानते हैं, और काफी समय बीत गया और उसके बाद कुछ घटनाएं घटती है, हम इस बात को जानते हैं। और जिस जेल में वो बंद था वहां पर कुछ बंदियों को लाया जाता है और वो कुछ स्वप्न देखते हैं जिसका अर्थ कोई नहीं बता पाता और बड़े निराश रहते हैं। उन दोनों के स्वप्नों का अर्थ जो यूसुफ के द्वारा बताया जाता है और जैसा उनसे बोला जाता है वैसा उनके साथ होता है। एक को 3 दिन के बाद फांसी हो जाती है और दूसरे को 3 दिन के बाद पुराने पोस्ट में फिर से नियुक्त कर दिया जाता है मेरे प्रियो। और उसके बाद ये जब बाहर निकलता है, जो व्यक्ति को फांसी नहीं मिली थी, जो वापस चला जाता है, वो उस बात को भूल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यूसुफ के बारे में बात ना करके भूल जाता है और यूसुफ काफी समय तक जो है वो जेल के अंदर रहता है। और बाद में फिरौन को जब स्वप्न आता है 7 साल अकाल 7 साल सुकाल के बारे में, उसके बाद ही यूसुफ को वापस लाया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, चौथा जो पॉइंट है
वो पेशेंस के बारे में है, धीरज के बारे में है। मेरे प्रियो, यूसुफ 17 साल का होकर के उसे बेच दिया गया था। 17 साल की उम्र में हम इस बात को पढ़ रहे थे बाइबल में। और जब वो प्रधानमंत्री बना, जब जेल से निकाला गया, उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि वो लगभग 30 साल का हो चुका था। कितने साल का? 30 साल का हो चुका था। हालेलुया। ठीक है, उस बात को हम लोग एक वचन में है, हम लोग देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इतने साल में मेरे प्रियो उसको क्या रखना पड़ा? धीरज रखना पड़ा, पेशेंस रखना पड़ा। मेरे प्रियो, आज हमारी नौकरी छूट जाती है, परेशानियां होती है, हम बहुत जल्दी धीरज खो देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। यूसुफ 17 साल का होना था, उसको हुआ था, उसको नौकरी की जरूरत थी, उसे पैसों की जरूरत थी, उसे ट्रेनिंग क्लास की जरूरत थी, सब कुछ की आवश्यकता थी। वो भी एक जवान था, कैरियर प्लानिंग की आवश्यकता थी। ऐसे समय में वो काफी सालों के लिए जेल में चला जाता है बिना किसी गलती किए हुए। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप होते, हम क्या करते? क्या हम लोगों पर दोष लगाते? क्या हम प्रार्थना करते रहते या बंद कर देते? मेरे प्रियो, हम इस बात को सोचें। बाइबल कहती है धीरज से जो है खरा निकलना, धीरज से जो है, क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना होता है। जब तक हम धीरज नहीं रखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु का कैरेक्टर जो है, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगी। इब्रानियों के पत्र में लिखा है हमें हर बात में धीरज धरना अवश्य है। धीरज धरने वालों को प्रभु जो है बड़ा प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हम इस बातों को सोचे कि हम क्या धीरज धरते हैं। मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही देना चाहूंगा। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया बीआईटी दुर्ग से। 2005 में पास आउट हुआ, उसको मैं प्राइवेट जॉब में था और 2004 से 2012 तक लगभग 8 साल में फुल टाइम मिनिस्ट्री में था। जवानों की एक संस्था है आईसीपीएफ, उसके द्वारा। और 2012 में मैंने रिजाइन करने के बाद टीचिंग जॉब शुरू किया और 2012 से 2020 यानी कि आज तक मैं बहुत सारे जॉब किया, टीचिंग में, प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ कारण से मेरी जॉब छूट जाती थी, कुछ ना कुछ कारण से आर्थिक आशीष नहीं हो पाती थी, समस्या आ जाती थी या सैलरी नहीं मिल पाती थी, कुछ ऐसा हो जाता था कि जॉब छूट जाती थी। 8 साल तक लेकिन मैं प्रार्थना करते रहा, प्रभु की संगति करते रहा, मैंने अपने आप को तैयार करते रहा, मेरे जीवन में जो कमियां थी उनको दूर करते रहा। प्रभु ने उचित समय पर मेरे प्रियो मेरे जीवन को तैयार किया। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। आज मैं दिशा कॉलेज है, वहां पर पढ़ा रहा हूँ रायपुर में। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ऐसी बहुत सारी बातें मेरे प्रियो, मेरे माता पिता, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से आता हूँ और वो भी प्रभु में नहीं है, जब मैं प्रभु में आया मेरे प्रियो, लगभग मेरे पिताजी काफी नाराज हो गए, काफी ज्यादा मुझसे नफरत करने लगे, काफी बुरा भला बोलने लगे और काफी सालों तक, मुझे याद है लगभग 12 साल तक मुझसे वो ठीक से बात नहीं करते थे। मेरे प्रियो, यूसुफ के बारे में लिखा है उसके भाई उससे ठीक से बात नहीं करते थे। जब यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसके चेले उसे छोड़कर चले गए थे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे वहां पर कोई भी चला नहीं था, केवल यूहन्ना था और भी बहुत दूर में खड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, पतरस ने इनकार किया था, यहूदा ने को पकड़वा दिया था। मेरे प्रियो, क्या ऐसी परिस्थितियों में जब वादियों का समय है, दुख का समय है, हमारे अपने वचन में लिखा है हमारे घर के लोग हमें धोखा देंगे, हम जब प्रभु में बढ़ेंगे मेरे प्रियो, कई बार हमारे परिवार के लोग, कई बार हमारे कलीसिया के लोग, कई बार हमारे आसपास के लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे। मेरे प्रियो, ऐसे समय में क्या हम पीछे हट जाएंगे? क्या हम निराश हो जाएंगे? क्या हम कुड़कुड़ाने लगेंगे? क्या हम हार मान जाएंगे? मेरे प्रियो, या हम आगे बढ़ेंगे? इस बात को हमें सोचना है। यूसुफ ने हार नहीं माना, लगातार वो प्रार्थना करता रहा, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, वो निराश नहीं हुआ, उसने किसी पर ब्लेम नहीं किया। बाइबल बताती है उसने किसी पर दोष नहीं लगाया कि इसके कारण ऐसा हुआ या इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा उसने नहीं किया। मेरे प्रियो, उसने धीरज धरा और वो जानता था कि परमेश्वर, जब मैं परमेश्वर का हूं, आई डोंट नो माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य को तो नहीं जानता हूं, बट आई नो वन हु होल्ड्स माई फ्यूचर, लेकिन मैं उसको जानता हूं जिसके हाथ में मेरा भविष्य सुरक्षित है, या जिसके हाथ में मेरा भविष्य रखा हुआ है। हालेलुया। उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारी नौकरी छूट जाती है, या परिवार से विरोध होता है, या शारीरिक समस्या आ जाती है, या परिवार में समस्या आती है, हम हिम्मत ना हारे, हम लगातार प्रार्थना करें, तब भी प्रभु को धन्यवाद करें। जब अय्यूब के जीवन में एक परीक्षा आती है मेरे प्रियो, और उसके बच्चों की डेथ हो जाती है और उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और तब वो कहता है हे परमेश्वर, तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। जब धीरज में हम रहेंगे मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करना शुरू करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथी बात हमने देखा कि हमें जो है वो धीरज धरना जरूरी है और उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें फास्टिंग की आवश्यकता है। उसके लिए मेरे प्रियो कई परिस्थितियों के द्वारा जो है परमेश्वर वो हमें सिखाता है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड। और आखिरी बात भी हम देखेंगे, उसके बाद एक बात बताकर मैं खत्म करूंगा। पहली बात मैंने बताया प्रेम और आज्ञाकारिता।
दूसरी बात मैंने बताया, पवित्रता जवानी के समय में बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, हमारे कामों में विश्वास योग्यता, हमारे समय में लेन देन में विश्वास योग्यता। आज कई विश्वासी मेरे प्रियो किसी भी प्रकार से अपने काम को चला रहे हैं गलत तरीके से, प्रभु इसमें आशीष नहीं देगा, वो लेखा भी लेगा। चौथी बात, हम धीरज धरें और प्रभु के समय का इंतजार करें। याकूब की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। मेरे प्रियो, कई ऐसे जवान आज हैं जो प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, इससे प्रार्थना करा रहे हैं, उससे प्रार्थना करा रहे हैं। प्रार्थना कराना गलत नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो हम विश्वास योग्य बने, हम प्रभु पे भरोसा करें, हम धीरज धरे, हम किसी व्यक्ति पे भरोसा ना करें, हम किसी व्यक्ति के पीछे अब ना भागे मेरे प्रियो। यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसके पीछे और उसके वचन के पीछे हम भागे। तो हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। पांचवी बात, ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद गॉड। हमें प्रभु पे पूरा भरोसा रखना है और प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करना है मेरे प्रियो। एक वचन हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यूसुफ जो है, जो बंदी बाहर चले गए और उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया, जो जिंदा था उसने। और कुछ समय के बाद फिरौन को स्वप्न आया कि 7 साल जो है 7 मोटी मोटी गाय और 7 पतली पतली गाय, आप जानते हैं। वो सपने के बारे में कोई भी बता नहीं पाया। तब यूसुफ के बारे में उस पिलाने हारे को याद आया और उसने बताया कि एक व्यक्ति था बंदीगृह में जो स्वप्नों के फलों का अर्थ वो बताना जानता है। उसको बुलाया गया। हालेलुया। उसको यहाँ पर देखिए लिखा गया है 41 का 14 से, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने उससे कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए सुवचन देगा। तब वो उस फल का अर्थ बताता है, स्वप्न का अर्थ जो है कि 7 साल जो है बहुत ही सुकाल का समय होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी और 7 साल अकाल का समय होगा। और उसको मैनेज करने के लिए राजा एक व्यक्ति को जब ढूंढता है तो राजा जो इस बात को कहता है कि 7 साल तक के लिए जो मैनेजमेंट होगा वो यूसुफ के हाथ में दिया जाएगा। 41 का मैं 37 से पढ़ रहा हूं आपके लिए, यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर हाकिम या अधिकारी ठहरा देता हूँ। और आगे जब चलेंगे, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। एक याजक की बेटी से उसका विवाह किया गया और यूसुफ जो है वो एक प्रधान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में राज्य करता है। 7 साल सुकाल के समय, 7 साल अकाल के समय वो राज्य करता है। बाद में उसके माता पिता और जो उसके भाई आते हैं उनको भी वो भोजन खिलाता है और पूरे मिस्र देश को और पूरे दुनिया को वो पालन करने का भी काम करता है। मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में आप देखिए, जब हमने शुरू किया एक भेड़ बकरी चराने वाला एक सामान्य बालक के रूप में, मेरे प्रियो आज मैं और आप सामान्य हो सकते हैं, आज मैं और आप साधारण हो सकते हैं, लेकिन यूसुफ के अंदर परमेश्वर से प्रेम करने का और आज्ञाकारिता का गुण था। क्या आज मेरे और अंदर वो सच्चाई है? मेरे और आपके अंदर क्या वो प्रेम परमेश्वर के लिए है? परमेश्वर मन को देखता है मेरे प्रियो। आप कोई भी संस्था या चर्च के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं? क्या प्रभु की इच्छा पे चलना चाहते हैं? क्या पवित्र बनना चाहते हैं? ये बात मायने रखती है। उस यूसुफ ने उस पूरे 17 साल की उम्र में उसे बेच दिया गया और जब उसे जेल से निकाला गया मेरे प्रियो प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो 30 साल की उम्र का था। 13 साल का गैप था मेरे प्रियो, 13 साल उसका ट्रेनिंग पीरियड थे, वादियों का समय था मेरे प्रियो। उस वादियों के समय से गुजरने के समय में उसने 5 बातों को फॉलो किया मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। कई बार उसके मन में नकारात्मक बातें आती होंगी, कई बार शैतान ने माफ कीजिए बुराई को लाकर, पापों को लाकर उसे गिराने का कोशिश किया मेरे प्रियो। हमारे जीवन में वो कोशिश करेगा कई बार, लेकिन हर परिस्थिति में, क्या प्रतिदिन के जीवन में हम अपने आप को समर्पित करेंगे और हम कहेंगे, प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं कोई भी ऐसा अपराध करके, दुष्टता करके तेरा अपराधी नहीं बनूंगा। मुझे पवित्र बनना है, मुझे विश्वास योग्य बनना है, मुझे तुझसे प्रेम करना है, मुझे तेरी सेवकाई करना है। क्या इन बातों को बोलेंगे मेरे प्रियो?
हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, एक दो बातें बोलकर मैं खत्म करूंगा। यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया था। सूर्य, चंद्रमा, 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की प्रिय हैं, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं मेरे प्रियो, एक स्वप्न जो है परमेश्वर, एक दर्शन जो है, एक योजना जो है परमेश्वर आपके लिए रखा है। हालेलुया। वो योजना छोटी मोटी योजना नहीं है, एक बड़ी योजना है। उसके माता पिता उस पर विश्वास नहीं किए, उसके भाई विश्वास नहीं किए कि हम कैसे इसको दंडवत करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु ने इस योजना को पूरा किया। क्या मैं और आप प्रभु के चरणों में आएंगे, उसकी योजना को मांगेंगे मेरे प्रियो? उसकी योजना में सारी बातें हैं। यूसुफ ने कैरियर की चिंता नहीं किया, यूसुफ ने शादी की चिंता नहीं किया, यूसुफ ने किसी और बात की चिंता नहीं किया। उसने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज किया। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को पहला स्थान दिया मेरे प्रियो। और यूसुफ जो है, आपको मालूम होगा कि यूसुफ की तुलना प्रभु यीशु मसीह से किया जाता है। यूसुफ को जो है चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया था, और यीशु मसीह को भी चांदी के सिक्कों में बेचा गया। यूसुफ ने उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, यीशु मसीह को भी उसके अपनों ने उसे पकड़वाया था। यूसुफ जो है वो बड़े दुख के साथ उसने महिमा में प्रवेश किया मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने भी क्रूस के द्वारा महिमा में प्रवेश किया। यीशु मसीह जिस प्रकार पूरे संसार को बचाने के लिए वो एक उद्धारकर्ता बना, उस समय अकाल के समय यूसुफ भी जो है पूरे मानव जाति को खाना खिलाने के लिए एक उद्धारकर्ता बना मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 20 वचन। जब उसके भाई वो को क्षमा करता है, जब उसके भाई अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, और उसके बाद आखिरी बात जो होती है उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय में, सुकाल अकाल वो सब तो ठीक है, और जब सारे लोगों को मिस्र में लाया जाता है, उन्हें भोजन दिया जाता है, सारे 12 बेटों की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद एक वचन जो है यूसुफ बोलता है, देखिए उत्पत्ति 50 का 20 और उसके 18 से मैं पढ़ रहा हूं। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है, जिससे यह प्रकट है जैसा आज के दिन है, और बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। कितना अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, मेरे प्रियो, जिन लोगों ने बुराई का विचार किया था, गड्ढे में डाल दिया था, जेल में जाना पड़ा, सारी बातों को सहना पड़ा, बुराई का विचार किया था, शैतान ने प्लानिंग किया था, लोगों ने प्लानिंग किया था, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं उसी बात में परमेश्वर ने भलाई का विचार किया है। हम लोगों पर ना कुड़कुड़ाए, हम लोगों पर गुस्सा ना करें। जिस बात में लोग हम पर बुराई करना चाहते, कोई बात नहीं, उसी बात में परमेश्वर भलाई को निकालने के लिए सामर्थ्य है। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। कितना भी लोगों को बुराई करने दीजिए, हम बुराई से ना हारे, परंतु बुराई को भलाई से हम जीत ले मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर यूसुफ गड्ढे में नहीं जाता, क्या वो राजमहल पहुंचता? कभी नहीं। अगर यूसुफ जेल में नहीं जाता, क्या उन बंदियों से उसकी मुलाकात होती? कभी नहीं। अगर यूसुफ को तिरस्कार नहीं किया जाता, क्या वो प्रधानमंत्री बनता मेरे प्रियो? कभी नहीं। हालेलुया। अगर यूसुफ को वादियों से नहीं गुजरना पड़ता, क्या उस पहाड़ पर, जो परमेश्वर की महिमा का पहाड़ है, जो उसके सफलता का पहाड़ है, जो उसके जय का पहाड़ है, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्या वो कभी बनता मेरे प्रियो? कभी नहीं मेरे प्रियो। हम इस बात को याद रखें, परमेश्वर के उस पहाड़ में पहुंचने के लिए हमें वादियों से गुजरना जरूरी है। हालेलुया। तो उस वादियों से गुजरते हैं, हम डरे नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारी चिंता करने वाला प्रभु है, हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है, हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में वो महान काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन 5 बातों को मैंने आपको बताया। प्रेम और आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, पवित्रता में हम चले, अपने कामों में विश्वास योग्य बने, धीरज धरकर हम रहे, विश्वास और निर्भरता प्रभु पे हो, और हम लोग जो हैं उसके समय का इंतजार करें। आइए हम प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु ने आपको आशीष दिया है। जरूर हम संगति में रहें, और आपके पूरे ग्रुप को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आपके जीवन में महान कामों को किया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपसे बातचीत किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थोड़ी सी प्रार्थना हम करेंगे। स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करते हैं। खुदावन तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं।
सुंदर समय आपने दिया है परमेश्वर कि हम तेरे पवित्र वचन की सच्चाई को समझने पाए और अपने जवानी के समय तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। यीशु के नाम से हमारी सारी कमजोरियों को दूर करें। इन 5 बातों के द्वारा हमें जय में जाने के लिए सहायता प्रदान करें। उस ऊंचाई के जीवन में लेकर जाइए जैसे आपने यूसुफ को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। प्रभु जी, हमको भी इस्तेमाल करिए परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु, हमारे सारे भाइयों को, ऑर्गेनाइजिंग टीम को, सभी को आशीष दे, इस वचन के अनुसार तेरे जीवन में आगे बढ़ सके, तेरे नाम की महिमा हो। खुदावन यीशु के नाम से सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी टीम को, भाई बलदस्तर को, सभी को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद, आपने सुंदर मौका दिया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। और यदि आपका आगे कुछ प्रोग्राम है आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया को आज के सुंदर वचन की सेवकाई के लिए, जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में अपनी सेवा को दिया। वो छोटा सा एक बात बताना चाहूंगा। जब मैंने उनको कॉल किया था, करीबन कल रात के 11 बज रहे थे। कल रात को 11 बजे के आसपास मैंने उनको इनवाइट किया इस चीज के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रवीण भैया का कि उन्होंने इतने रात होने के बावजूद भी हमारे जो निमंत्रण थे उसको स्वीकार किया और हमारे बीच में आज के दिन वो अपने सेवकाई को देने के लिए वो रेडी हो गए। वचन से हमसे को शेयर करने के लिए वो राजी हुए। तो इस बात के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रवीण भैया और उनके परिवार को प्रभु पूरी रीति से संभाले। परमेश्वर पिता उनको और भी अधिकाई रूप से बढ़ाए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, हम सभी जवानों के लिए प्रार्थना करिएगा कि हम सभी जवान जब इस तरीके के मीटिंग्स में एकत्रित होते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, तो परमेश्वर का वचन हम सभी से बातचीत करने वाला हो जाए। आप जब अपने पारिवारिक जीवन में रहते हैं, पर्सनल लाइफ में रहते हैं, आप हम सभी को स्मरण करिएगा और हम भी आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस रीति से हम जब एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में और ज्यादा उन्नति करने को पाए। फिर से मैं धन्यवाद देता हूं आज के स्पीकर के लिए, प्रवीण भैया के लिए, परमेश्वर के वचन से हमको सिखाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि हम जितने लोग भी सुने हैं परमेश्वर के वचन को, हम सभी बहुत आशीषित हुए हैं। जैसा कि यूसुफ का जीवन था, एक भेड़ चराने वाला था, एक समय पे उसके जीवन में इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी ताड़नाएं हुई, जो उसका जीवन था पूरा अंधकार से भर चुका था, बहुत प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद भी वो परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ा उसने, वो उस आज्ञाकारिता में बने रहा। और उसका फल स्वरूप क्या हुआ कि उसका परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। कहने का अर्थ है कि वो एक बंदी गृह में था, बंदी गृह से निकाल कर उसका परमेश्वर पिता ने एक प्रधानमंत्री, जो सबसे ऊंचा पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, परमेश्वर पिता ने उसको वहां तक बनाया। यही था आज का हमारा थीम कि फ्रॉम द वैली टू द माउंटेन, धूल से उठाकर परमेश्वर पिता ने उसको चट्टान पर खड़ा कर दिया। अगर हम भी अपने जीवन में परमेश्वर पिता के ऊपर इसी रीति से विश्वास करते हैं, तो अगर विश्वास करते हैं और अगर हम उसके बातों में के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारा जीवन भी यूसुफ के समान होगा। अगर हमारे जीवन में आज परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे परिवार कई रीति से प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है, मगर हमको धैर्य रखने की जरूरत है, हमको सब्र रखने की जरूरत है और हमको उस आज्ञाकारिता में, उस प्रेम में बने रहना परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। और अगर हम इस रीति से परमेश्वर पिता के साथ साथ में चलते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हुए चलते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो निरंतर वो भी हमें यूसुफ के समान उस चट्टान पर पहुंचने में हमारी सहायता करेंगे। बहुत ही सुंदर वचन, बहुत ही आशीषित वचन। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा वचन हम सभी जवानों के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन को की उन्नति के लिए इन सारे वचनों को सुने, सीखें और अपने जीवन में लागू करने वाले हो जाएं। जब बहुत सारे युवा अपने जीवन में निराशाओं से घिरे हुए रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा
टेम्पटेशंस आते हैं वो इसी समय में, युवा अवस्था में ही आते हैं, हर रीति से, चाहे जैसे वो रिलेशनशिप का टेम्पटेशंस हो, चाहे वो धन संपत्ति या अपने नौकरी को लेकर टेम्पटेशंस हो, सारी चीजें वो इसे युवा अवस्था में ही आती है। और हमको जरूरी है कि जब सबसे ज्यादा टेम्पटेशंस आते हैं हमको इस युवा अवस्था में, हमको सबसे ज्यादा सतर्क इसी समय रहना है। और जब हम इस समय में खुद को संभाल लेंगे, जब हम अपने आप को इस समय में बचा कर रखेंगे, तभी परमेश्वर पिता हमको उस ऊंचाई तक पहुंचने में हमारी सहायता करेंगे। जब हम परमेश्वर पिता के साथ साथ चलेंगे, तभी हम परमेश्वर पिता हमको ऊंचा बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे। फिर से सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इतने सुंदर वचनों से प्रवीण भैया ने हमको आज सिखाया, उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बीच में दो भाई और बहन जिन्होंने परमेश्वर के गीतों से हमको बहुत ज्यादा आशीषित किया। उनके गीतों को हम ये जो संगति हम उनके साथ कर रहे हैं, ये दूसरी बार है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सनी और शाना हमारे साथ दोबारा से संगति कर सकें। और अभी तो लॉकडाउन का समय है, हम वर्चुअल रीति से संगति कर रहे हैं, मगर अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम लोग आगे के समय में हम आमने सामने होकर परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति जरूर करेंगे। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो एक दिन हम सब जरूर मिलेंगे और हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता की वचनों को और परमेश्वर पिता के गीतों को और भी अधिकाई रूप से सीखते हुए, समझते हुए परमेश्वर पिता को हम महिमा देंगे। आइए हम सब सारी बातों को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेंगे और अंतिम प्रार्थना की अगुवाई हमारे बीच में जो हमारे मुख्य लीडर हैं, जो हमारे HWC के जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमको लीड करेंगे अंतिम प्रार्थना की ओर। और सभी बातों में वो सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता से धन्यवाद मांगेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर पिता को आज के लिए, वचन के लिए, आज के वर्शिप के लिए और उन तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर पिता ने आज परमेश्वर पिता ने जिन बातों को आज हमारे बीच में प्रकट किया है। तो आगे का समय होगा अब्राहम भैया के लिए, वो अंतिम प्रार्थना में हमको अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। मैं स्पेशली अपनी तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी HWC मिनिस्ट्री की तरफ से कि बहुत सुंदर वचन को हमारे मध्य में रखा गया। और ये बहुत अच्छा एक आभास है हमारे लिए कि प्रभु के राज्य के लिए हर एक जाति के लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। और वो अपने वचनों में बोलता है कि हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोगों को परमेश्वर ने बुलाया कि उसके राज को वो आगे बढ़ा के लेकर चले। तो ये बात मुझे बहुत उत्साहित करी आज के वचन के विषय में। और मैं हमेशा ये आपके परिवार के लिए दुआ करूंगा, हमारे जो बड़े भाई हैं प्रवीण भैया, उनके लिए कि प्रभु उनको बहुत सारी आशीषें दें और ऐसे ही उनको अगुवाई करी कि वो लोगों के मध्य में जाके एक अच्छे संदेश को, जो खरा संदेश है, उसको लोगों के मध्य में रखे। और हमारे साथ में जो बहुत जवान बोलना चाहिए, सनी और सना जुड़े हुए थे, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की आराधना के लिए उन्होंने बहुत अच्छे गीतों को गाया। परमेश्वर ने बहुत फेबुलस वॉइस दिया है उनको। परमेश्वर बहुत आशीषों से भरे और बहुत अधिक रीति से आपको उपयोग करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, ये समय के लिए और इस श्वास के लिए, क्योंकि आपने हर एक चीजों का नियंत्रण हमारे जीवनों में रखा हुआ है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा की, विशेषकर आज के इस दिन पिता परमेश्वर हमारे ऐसे अगुओं को पिता परमेश्वर हमारे मध्य में लाया जिनके द्वारा हम वचन को सुने और पिता परमेश्वर अपने हृदय को पुनः पिता परमेश्वर उपजाऊ बना पाए। ये वचन जो पिता परमेश्वर एक बीज के नाई हर एक के हृदय में काम करता है, आने वाले समय में प्रभु जी इसका 100 गुना फल पिता परमेश्वर हम प्राप्त करें और आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर खर्च कर सके। प्रार्थना करते हैं आप विशेषकर प्रवीण भैया के हर एक लोगों के संग साथ हो, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं पिता परमेश्वर सभी को आशीषित कर, उनके जीवन को देख के उनके और भी कई रिलेटिव से पिता परमेश्वर जो आपकी ओर आकर्षित होने वाले बने। और वो ये बात है प्रभु कि आपका प्रेम है जो पिता परमेश्वर हमें आपकी ओर खींच के लगता है। हम दुआ करते हैं विशेषकर सना और सनी के लिए प्रभु जी, आप इनको भी आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से अभिषेक कर दीजिए खुदा। जिस रीति से आपने पिता परमेश्वर आपके कई दासों को पिता परमेश्वर इस
गीतों का पिता परमेश्वर वरदानों से भरा पिता परमेश्वर हो पाए कि खुदा ये नए नए गीतों को लेकर आपकी महिमा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं पिता परमेश्वर की वो आपके वर्णन को महिमा और गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर समर्पित कर पाए। ये वक्त पिता परमेश्वर जब हर एक कॉन्फ्रेंस में पिता परमेश्वर सभी बच्चे आपके जवान लोग बेटा बेटी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, तो होने दे कि वो सब यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आज के वचन को स्वीकार करें और पिता परमेश्वर अपने जीवन में उस वचन को बांध के रखे कि आने वाले समय में उसका प्रतिफल आप उनके बीच में दे। और जितने भी बात आज के दिनों में है, जितने भी निवेदन आते हैं, जितने भी प्रार्थना आते हैं, उन सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते खुदा। आज का दिन आपने हमें देखने दिया और आपके आगमन तक पिता परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रख और विश्वास में हमें पिता परमेश्वर स्थिर करके रख। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सोलह स्वर में ग्रहण कर, आमीन। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। है